नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समृद्धि फाइनेंस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर जो आजकल काफी लोगों के दिमाग में घूम रहा है। गिरते बाजार में म्यूचुअल फंड में निवेश कितना सही है? क्या आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना रिस्की है जब शेयर बाजार नीचे गिर रहा हो? क्या 2025 में म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना सही रहेगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाजार गिरने का असर म्यूचुअल फंड्स पर। तो सबसे पहले, जब शेयर बाजार गिरता है तो क्या इसका म्यूचुअल फंड्स पर असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड्स, विशेष रूप से इक्विटी फंड्स, बाजार की स्थिति के हिसाब से प्रभावित होते हैं। अगर बाजार गिरता है तो इन फंड्स की NAV, नेट एसेट वैल्यू भी कम हो सकती है। लेकिन गिरते बाजार का मतलब ये नहीं कि आपको निवेश से दूर रहना चाहिए। आपने कभी सुना है, मार्केट की गिरावट में भी एक अवसर छिपा होता है? बिल्कुल। जब बाजार गिरता है तो आपको अच्छा निवेश करने का मौका मिलता है। एक तरीके से कहें तो गिरावट का मतलब सस्ते दामों पर शेयर खरीदने का मौका है, और यही फंड्स में निवेश करने के लिए एक शानदार समय हो सकता है। SIP का महत्व। अब बात करते हैं SIP की। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सोच रहे हैं तो SIP एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। खास तौर पर गिरते बाजार में SIP करने से आपको रुपए की औसत लागत, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरीका है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। चाहे बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे, हर माह समान राशि निवेश होती रहती है। इससे आपको उच्च मूल्य और निम्न मूल्य दोनों पर निवेश करने का मौका मिलता है। फायदा क्या है? अगर बाजार गिर रहा है तो कम कीमत पर अधिक यूनिट्स मिलती हैं। समय के साथ यह निवेश स्थिरता और लाभकारी हो सकता है। 2025 में म्यूचुअल फंड्स में निवेश अब आते हैं 2025 पर। क्या 2025 में म्यूचुअल फंड्स में निवेश सही रहेगा? साल 2025 के लिए बाजार में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप एक दीर्घकालिक निवेशक हैं और आपका निवेश 5 से 10 साल के लिए है तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। 2025 में म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ प्रमुख ट्रेंड्स। 1. इंटरनेशनल फंड्स की बढ़ती लोकप्रियता। अब निवेशक केवल भारतीय शेयर बाजार में नहीं बल्कि विदेशों के शेयर बाजार में भी निवेश करना पसंद कर रहे हैं। इसके लिए इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स जैसे US इक्विटी फंड्स और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड्स को पसंद किया जा रहा है। 2. इकोलॉजी और ESG, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फंड्स। इन फंड्स की मांग बढ़ी है, जहां निवेशक पर्यावरण, समाज और शासन के अच्छे पहलुओं पर आधारित कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। 3. रोबो एडवाइजर्स और टेक्नोलॉजी का योगदान। अब निवेशक टेक्नोलॉजी का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। रोबो एडवाइजर्स, जो आपके जोखिम प्रोफाइल के आधार पर फंड्स की सलाह देते हैं, वह भी निवेशकों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं। जोखिम और लाभ का संतुलन। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या म्यूचुअल फंड्स में जोखिम है? हाँ, हर निवेश में कुछ न कुछ जोखिम होता है, लेकिन यदि आप सही म्यूचुअल फंड्स का चयन करते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो लाभ की संभावना भी अधिक होती है। कभी कभी बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखें तो लंबे समय में आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। किसी फंड में निवेश करने से पहले ध्यान देने वाली बातें। निवेश का उद्देश्य। क्या आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं या छोटी अवधि के लिए? जोखिम सहनशीलता। आप कितना जोखिम उठा सकते हैं? एसेट एलोकेशन। अपने निवेश को सही तरह से विभाजित करें।